आज हमारा टॉपिक है लिस्ट एंड tuples. In Python, lists are usually stored a type of object called a list. A list is a sequence of objects. List क्या है? Sequence of object है. The object can be of any type, number, string, even other than list. For example, pets. हम देख रहे हैं ये pets एक जो है वो हमने लिस्ट रखी है जिसमें 3 वैल्यूज रखी हैं हमने, गोल्ड फिश, केट, डॉग। ठीक है ना। इसको अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पेट्स के नाम से इज इक्वल डॉग, केट और लायन। ये 3 हमने इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स रख दिए, प्रिंट करवाया पेट्स। तो ये देखें लिस्ट हमारी प्रिंट हो गई, डॉग, केट, लायन तीनों प्रिंट हो गए। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक और हम लिखते हैं जिसके अंदर हम लिस्ट बनाते हैं, जिसके अंदर हम यानी स्ट्रिंग भी रखते हैं और नंबर भी रखते हैं और लिस्ट भी रखते हैं। तीनों चीजें रख के देख लेते हैं कि हम ये कर सकते हैं। तो इसका जो है वो हम थिंग्स के नाम से थिंग्स के नाम से एक बना रहे हैं इज इक्वल। उसमें हम रख रहे हैं सबसे पहले केट रख दिया, उसके बाद 2 रख दिया, उसके बाद हम एक और लिस्ट उसके अंदर रख रहे हैं जिसके अंदर 1 2 3 रख दिया। तो चलें इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। थिंग्स, तो ये केट भी इसमें रखा हुआ है एज ए स्ट्रिंग और इसके अंदर 2 रखा हुआ है एज ए नंबर और इसी के अंदर हमने एक लिस्ट भी और रख दी। इसके अंदर इसी के अंदर एक लिस्ट रख दी। लिस्ट ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस। लिस्ट के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेटर और फंक्शन यूज कर सकते हैं? एक है इन और नॉट इन। तो इन और नॉट इन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि थिंग्स के अंदर थिंग्स एक केट इन थिंग्स ट्रू। केट मौजूद है थिंग्स के अंदर, तो इसने बताया ट्रू। जो यानी ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो ये ट्रू करेगा। इसी तरह हम इससे पूछ रहे हैं कि केट नॉट इन थिंग्स, तो इसने कहा फॉल्स। तो ये जो नॉट इन है वो ट्रू को फॉल्स करेगा और फॉल्स को ट्रू करेगा। तो इस वजह से ट्रू है कि केट इसके अंदर मौजूद है, लेकिन इसने फॉल्स कर दिया। इसी तरह हम एक फंक्शन यानी 2 स्ट्रिंग या 2 लिस्ट को हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है? तो हम 2 लिस्ट को ऐड करके देख लेते हैं। थिंग्स प्लस पेट्स। तो देखें ये दोनों लिस्ट एक लिस्ट बन गई, जमा हो गई, और इसको हम कहते हैं यानी पाइथन के अंदर कॉन्केटिनेशन। प्लस जो है ऑपरेटर, जैसे अर्थमेटिक के अंदर जो है वो एडिशन करता है, तो इसके अंदर जो है वो कॉन्केटिनेशन करता है, यानी 2 वैल्यूज को इकट्ठा करके रखता है। स्ट्रिंग के अंदर या लिस्ट के अंदर ये 2 वैल्यूज को ऐड करेगा, तो ये कॉन्केटिनेशन करता है। इसी तरह यानी हम देखेंगे हम कॉपी बनाना चाहते हैं। पेट्स मल्टीप्लिकेशन ऑब्जेक्ट जो है, मल्टीप्लिकेशन ऑब्जेक्ट वो क्या करता है? वो कॉपीज बनाएगा। अगर हम कहेंगे पेट्स इंटू 5, तो इसने 5 कॉपीज बना दी। पेट्स
इंट ट्रू, तो इसने 2 कॉपीज बना दी। तो ये क्या करता है, कॉपीज बनाता है, कॉपीज बनाता है इसे। तो ये हमने देख लिया कि ये किस तरह इसकी कॉपीज बना रहा है। इसी तरह इंडेक्स, हम किसी भी लिस्ट के अंदर देखना चाहते हैं कि पेड्स के 0 नंबर इंडेक्स पे क्या है, तो ये बताएगा ये डॉग पड़ा हुआ है। पेड्स के 0 नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, डॉग पड़ा हुआ है। इसी तरह हम देखें लेन फंक्शन है। लेन क्या बताता है, किसी भी लिस्ट का जो है ये बता रहा है कि लिस्ट की जो लेंथ है वो 3 है। तो ये क्या बताता है, लेंथ बताता है, किसी भी लिस्ट की लेंथ बता रहा है। इसी तरह मिनिमम और मैक्सिमम लिस्ट के अंदर जो है वो, यानी मिनिमम कौन सा है नंबर, मिनिमम पेड्स के अंदर 8 है। मिनिमम क्या है, केट। पेड्स के अंदर जो मिनिमम पड़ा हुआ है वो केट है, ठीक है ना, सबसे स्मॉल जो है वो केट है। इसी तरह मैक्सिमम लायन, लायन जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे आगे आगे देखते हैं। मिनिमम जो है वो केट है और मैक्सिमम जो है वो डॉग है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम बताता है कि दोनों में मिनिमम कौन सा है और मैक्सिमम कौन सा है। इसी तरह एक सम है। सम क्या करेगा, अब इसके लिए हम एक लिस्ट बनाएंगे नंबर के नाम से, नंबर इज इक्वल, उसके अंदर हम 10, 20, 30, 40 ये रख दिया हमने, ठीक है। और अब हम इससे पूछते हैं कि हमें इसका सम बताएं। तो सम इसका बताए नंबर, नंबर के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबको ये ऐड कर देगा। अब देखें 10, 20, 30, 40 इनको ऐड करके 100 इसने वैल्यू दी। तो इसी तरह ये जो है वो वैल्यू ऐड करके सम। अच्छा, लिस्ट क्या है, लिस्ट और टपल्स में क्या फर्क है, या स्ट्रिंग में क्या फर्क है। तो लिस्ट जो है, लिस्ट आर म्यूटेबल, इसको हम चेंज कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं, ये जो पेड्स है इसके अंदर अपेंड भी कर रहे थे चीजों को और रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन जो यानी हम देखेंगे टपल्स आगे चल के, उसको हम, या स्ट्रिंग इटसेल्फ, स्ट्रिंग जो है वो भी म्यूटेबल यानी है, इम्यूटेबल है, यानी उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो टपल्स आर इम्यूटेबल लिस्ट। टपल्स क्या है, a tuple object contain a sequence of values separated by commas and enclosed in parentheses instead of brackets। ये फर्क है कि ये parentheses के अंदर होता है, brackets के अंदर नहीं होता। The main difference between lists and tuples are that lists are mutable। lists जो होती हैं वो mutable होती हैं, ठीक है, उनके अंदर हम changing कर सकते हैं, उनके अंदर हम append कर सकते हैं। tuples are immutable, टपल्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, उनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, उनके अंदर कुछ अपेंड नहीं कर सकते हम। जैसे एक हमने यहाँ पे डेज इज इक्वल टू, अब एक लिस्ट देखते हैं कि लिस्ट को कैसे लिखते हैं। डेज इज इक्वल
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, डेज, डेज डॉट अपेंड एक फंक्शन है जो ऐड करता है कोई वैल्यू, तो मैंने इसको th मैं चाहता हूं कि इसके अंदर अपेंड करे, तो ये एरर दे देता है क्योंकि ये जो लिस्ट है वो यानी इम्यूटेबल है, इसके अंदर हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। ये यानी जो टपल्स हैं ये इम्यूटेबल है, इसके अंदर हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, इसलिए इसने एरर दे दिया। तो लिस्ट को हम इस तरह भी कर सकते हैं या इस तरह कर सकते हैं कि डेज इज इक्वल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये बाय डिफॉल्ट इसको शो करेगा कि इसके अंदर ब्रैकेट्स हैं। तो ये लिस्ट है, लिस्ट के साथ जो है वो कुछ मेथड्स हैं, कुछ फंक्शन हैं, यानी टपल्स के साथ, जैसे लिस्ट के साथ हमने देखे यानी मेथड्स थे, तो ये लिस्ट के ही मेथड्स हैं, लिस्ट टपल्स के नहीं, लिस्ट के मेथड्स हैं, ठीक है ना, जो हम इसके अंदर काम करेंगे, या कहीं कहीं ये यानी टपल्स के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, स्पेशली ये लिस्ट के मेथड है। अब एक मेथड है फर्स्ट डॉट अपेंड, हम एक हमने जो है वो पेट्स के नाम से जो लिस्ट बनाई है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमने वहां भी करके देखा अपेंड, तो हमने वहां पे एक और कर दिया कोई भी हेन के नाम से, तो पेट्स को हमने, तो डॉग, केट, लायन, हेन, अब चौथा भी इसमें हमने अपेंड कर दिया, केट तो हेन आ गया। इसी हम काउंट करते हैं, आइटम रिटर्न करेगा नंबर ऑफ अकरेंस, यानी कितनी दफा जो भी हम इसके अंदर यानी आइटम रखेंगे तो वो बताएगा कि कितनी दफा आया है। पेट्स डॉट काउंट करे क्या पेट्स के अंदर वन टाइम आया है तो वन टाइम बताएगा। अगर हम उसके अंदर कोई चीज अपेंड करते हैं, सेकंड टाइम हम इसके अंदर हेन को अपेंड कर पेट्स के अंदर डॉट अपेंड करते हैं हेन को, और अब देखिए हमने हेन दो दफा रख दिया है इसके अंदर। अभी हम इससे पूछते हैं कि पेट्स डॉट काउंट हेन को, इसने बता दिया कि दो दफा इसकी अकरेंस है। इसी तरह इंसर्ट एक फंक्शन है, ठीक है ना, हम किसी भी इंडेक्स पे कोई आइटम ऐड करना चाहते हैं, हम आइटम ऐड करना चाहते हैं, यानी पेट्स डॉट इंसर्ट, इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी हम वन नंबर पे इसको दोबारा केट को, पेट्स को प्रिंट करवाते हैं, तो केट देखें दो दफा आ गई इसमें, तो इसमें हमने ऐड कर दिया केट को, दोबारा ऐड कर दिया हमने केट को। इसी तरह हम किसी आइटम को रिमूव करना चाहते हैं, तो पेट्स डॉट रिमूव, पेट्स डॉट रिमूव करें, कोई भी आइटम हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम उसमें से केट को रिमूव करना चाहते हैं।
केट्स, तो इसने दिखा दिया कि केट को यानी फर्स्ट जो केट रखा हुआ था इसको रिमूव कर दिया। इसी तरह हम कोई लिस्ट बनाते हैं जिसमें यानी सॉर्टिंग करना चाहते हैं नंबर्स की, तो एक लिस्ट बनाएंगे हम, नंबर्स इज इक्वल, एक लिस्ट बना ली हमने, उसमें पहले रखा 20, फिर रखा 5, फिर रखा 10, फिर रखा 2। तो अब हम चाहते हैं कि ये नंबर्स डॉट सॉर्ट नंबर्स, तो इसने देखें सॉर्ट कर दिया इसको, यानी असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया 2, 5, 10, 20। तो ये जो यानी हमने मेथड इस्तेमाल किया सॉर्ट, ये क्या करेगा, लिस्ट को सॉर्ट करेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सबसे आखिर में मैं आपको कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको शुरू से यानी पहली स्लाइड से, और आप अगर वक्त पर इसको सुनते रहेंगे और कंप्यूटर भी सामने रखेंगे, लैपटॉप भी सामने रखेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, तो इंशाल्लाह आप जो है वो बहुत बड़े एक्सपर्ट बन जाएंगे। यानी पाइथन लैंग्वेज के अंदर बिल्कुल इजी होगा आपके लिए समझना, और फिर आप हर लैंग्वेज को समझ सकते हैं। अगर प्रोग्रामिंग अप्रोच से आपने इसको करना शुरू कर दिया तो आप हर लैंग्वेज को आसानी के साथ कर सकते हैं। इसलिए गुजारिश है आपसे कि आप इसको अच्छी तरह जो है वो समझें और इसको जो है वो अच्छी तरह से करने की कोशिश करें। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।